नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल AB उत्तराखंडी में। ठीक है दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं राजनीतिक शास्त्र के 40 महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा और कुछ नए क्वेश्चनों को आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। आने वाले समय में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलते अपने प्रश्नों की ओर को, और आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। देखिए, वन लाइनर प्रश्न है। भारतीय संविधान का जन्म कहाँ से हुआ है? तो समय आपको बहुत कम दिया जाएगा, तो आप अपना उत्तर सोचिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर इंग्लैंड। भारतीय संविधान का जन्मदाता यानी कि इंग्लैंड से हुआ था। अगली हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। विश्व का सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो सोचिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, विश्व के सबसे पुराने संविधान की हम बात करें तो प्रथम स्थान अमेरिका का है, जिसका 1779 ईस्वी में संविधान बनकर इसका तैयार हो चुका था। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य वाणिवास का युद्ध कब हुआ था? इसमें देखिए, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया भी था। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के बीच में सन 1760 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेज लोग विजयी हुए थे। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सोचिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। अगला प्रश्न हमारा है। देखिए, भारत में विधि आयोग का गठन किसने किया था? तो भारत में विधि आयोग का पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, विधि का अर्थ मतलब कानून होता है। तो विधि आयोग की अगर स्थापना की बात करें हम, तो लॉर्ड मैकाले ने सन 1834 ईस्वी में विधि आयोग की स्थापना भारत में की थी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में अंतिम चार्टर अधिनियम कब पारित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, अगर प्रथम चार्टर अधिनियम की बात करें तो हम सन 1793 ईस्वी में प्रथम चार्टर अधिनियम पारित किया गया था, और उसके 20 सालों के बाद लगातार चार्टर अधिनियम लागू रहे थे, और सन 1853 ईस्वी में हमने अंतिम चार्टर अधिनियम पारित किया था अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पत्रकारिता का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? यानी कि किस गवर्नर को भारत में पत्रकारिता का मुक्तिदाता कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, पत्रकारिता का मुक्तिदाता नामक जो हमारे गवर्नर थे, चार्ल्स मेटकाप को कहा जाता है पत्रकारिता का मुक्तिदाता। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। देखिए, साइमन कमिश्नर कब भारत आया था? देखिए, प्रश्न को सोचिए। साइमन कमिश्नर कब भारत आया था? और ज़रूरत पड़े तो इन सभी प्रश्नों को लिख भी लीजिए दोस्तों, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का
1928 ईस्वी में। देखिए साइमन कमेटी का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और 28 ईस्वी में ये यहाँ आए थे। और इस दौरान देखिए लाठीचार्ज हुआ था, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा लिखित अधिनियम कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, अगर भारत का सबसे बड़ा लिखित अधिनियम हम बात करें तो 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा लिखित अधिनियम था। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? देखिए सूचियां तीन प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और सभी के अंतर्गत विषय हैं यानी कि उनका कानून है। तो संघ सूची में आपने बताना है जो केंद्र की आपका विषय है जिसमें। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसमें वर्तमान में विषय की बात करें तो इसमें 97 विषय हैं। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जी हाँ दोस्तों, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विस्टन विस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अप्रैल सन 1946 ईस्वी में मनाया था और इसमें पूर्ण अलग पाकिस्तान की मांग की भी गई थी 1940 के बाद। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वप्रथम संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी कि जब सबसे पहले संविधान बना था तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल संख्या बतानी है आपको। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस दौरान सदस्यों की संख्या 389 यानी कि 389 थी और बाद में यह संख्या कम हो गई थी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, देखिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की संख्या कितनी है? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की संख्या कितनी है? देखिए कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इस प्रश्न का अगर उत्तर आपको नहीं आया तो समझ लो आप बहुत ही अभी निचले क्रम में हैं तैयारी के, और आपको बेहतर तैयारी के लिए देखिए दिन रात एक करने होंगे। जहाँ दोस्तों अगर शेरों की संख्या पूछें तो 4 होती है, 3 शेर आगे को दिखाई देते हैं और एक शेर का मुंह पीछे की ओर को होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, पहले रेल मंत्री की हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जी हाँ दोस्तों, संविधान का संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत किया जाता है और यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है, नगर पालिका संबंधी उल्लेख कौन सी अनु अनुसूची में है? अनु का देखिए यहाँ पे अनुसूची है। जी हाँ दोस्तों, नगरपालिका संबंधी उल्लेख हमने देखे 12वीं अनुसूची से लिया गया है। और 11वीं अनुसूची पूछे तो आपका ग्राम पंचायत का संबंध 11वीं में है और 12वीं में नगरों का संबंध है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है?
देखिए, अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है। जैसे ब्रिटेन और भारत के अंतर्गत एकल नागरिकता है, उसी प्रकार अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सभी पुरस्कारों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। यानी कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें सभी को समान मानते हुए पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 18 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सभी को समान मानते हुए भारत के महत्वपूर्ण पुरस्कारों को इसके अंतर्गत दिया जाता है। जैसे भारत रत्न हो गया, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और अन्य सभी पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था। देखिए, कभी राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो कभी राष्ट्रगान पूछेगा। हाँ, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रगान की तो 1911 के कलकत्ता अधिनिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रगीत का पूछा गया है तो राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 के कोलकाता अधिनिवेशन में गाया गया था और दोनों को ही हमारा कोलकाता अधिनिवेशन में गाया गया था। ये महत्वपूर्ण याद रखें। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम किसने बनाया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम किसने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, मैडम भिकाजी गामा ने सबसे पहले झंडे को बनाया था और वर्तमान रूप देखिए झंडे को पिंगाली वेंकैया ने दिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति पद की योग्यता कौन से अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पद संबंधी उल्लेख अनुच्छेद 58 के अंतर्गत है और अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति का संबंध है और ट्रिक इसके अंतर्गत पकानिको का द्विदशम में सभी अंकित है। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, संसद के सत्र को कौन आहूत करता है। यानी कि संसद के सत्रों को कौन बुलाता है। जी हाँ दोस्तों, संसद के दोनों सत्रों के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की हम दोनों की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति दोनों सत्रों को बुलवाता है। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कितने प्रकार की है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कितने प्रकार की है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति की वीटो पावर की शक्ति 3 प्रकार की होती है, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और जैवी वीटो। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पंजाब के पेप्सू जिले में लगा था। यह कब लगा था, ये आपको सन बताना है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की हम बात करें पंजाब के पेप्सू जिले में 1951 ईस्वी में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था और यह भारत का पहला राष्ट्रपति शासन था। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। जी दोस्तों, यह भारत का प्रश्न है, यानी कि भारत के राजनीतिक का कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर डॉक्टर जाकिर हुसैन है और डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल भी पूर्ण नहीं करा और इन दोनों की ही मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उपराष्ट्रपति का पद संबंधी उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। उपराष्ट्रपति का पद संबंधी उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद संबंधी उल्लेख है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें थी।
मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें थी? वर्तमान में देखिए लोकसभा की बात करें तो 552 अधिकतम हो सकती है, परंतु 545 में ही चुनाव होते हैं, यानी कि 43 में चुनाव होते हैं। दो आपका राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को चुनता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की हम बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब यानी दोनों सदनों की मीटिंग एक साथ होती है तो उस टाइम पे लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से शुरू हुआ था? यानी कि पहली लोकसभा कब से प्रारंभ हुई थी? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल देखिए 5 वर्ष का होता है। और पहली लोकसभा की हम बात करें तो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी से पहली लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ था और 1957 तक ये चला था। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रश्न है, लोकसभा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का जन्मदाता किसी देश या किसी स्थान को नहीं, परंतु हमारे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का जन्मदाता कहा जाता है भारत के अंतर्गत। अगली हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संसद को संबोधित करने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? जी हाँ दोस्तों, अगर हम भारतीय संसद की बात करें तो अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों ने भारत की संसद को संबोधित कर रखा है। तो उनमें जो प्रथम स्थान था, जो पहली बार संबोधित किया था यानी कि हमारी संसद को, तो वो थे डेविड आइजन हावर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे देश का नेतृत्व कौन करता है? हमारे देश का नेतृत्व कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, मुख्य तौर पे हमारे देश का नेतृत्व जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो करता है। और अगर हम संविधान का पद देखें तो राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? प्रश्न है, सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? हाँ दोस्तों, सबसे अधिक उम्र की अगर कोई पूछा जाए तो मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में, और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी जी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री भी रहे हैं? भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री भी रहे थे? देखिए, जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रधानमंत्री की संख्या 4 थी। नंबर 1 मोरारजी देसाई, दूसरे चौधरी चरण सिंह, तीसरे विश्वनाथ, और चौथे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 के टाइम पे यहाँ पर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री भी थे। अगले हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए दोस्तों, अभी तक क्रम की बात करें हम तो 7 ही व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने हैं और 8 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो यानी कि 1-2 बार यही व्यक्ति होंगे जो इसका उत्तर होगा। तो चौधरी देवीलाल ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विपक्ष विपक्ष का अध्यक्ष बनाने का प्रावधान कब से जोड़ा गया है? जी हाँ दोस्तों, अगर विपक्ष का अध्यक्ष की बात करें तो विपक्ष के अध्यक्ष को वही फैसिलिटी दी जाती है जो एक कैबिनेट मंत्री को भी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, वर्ष सन 1967 ईस्वी में सबसे पहले विपक्ष का अध्यक्ष बनाने का प्रावधान संविधान द्वारा लाया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सर्वप्रथम वित्त विधेयक कब और किसने प्रस्तुत किया था? भारत में सर्वप्रथम वित्त विधेयक कब और किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, वित्त की बात करें तो इंग्लैंड में सबसे पहले वित्त व्यवस्था लागू की गई थी। तो भारत के अंतर्गत बात करें तो सन 1860 ईस्वी में सबसे पहले वित्त विधेयक
प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहले वित्त विधेयक पेश करने वाले व्यक्ति का नाम जेम्स विल्सन था, जो 1860 की ये घटना है। तो सबसे पहली बार 1860 में भारत में वित्त विधेयक पेश किया गया था। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, योजना आयोग का गठन 1946 में किस समिति के आधार पर किया गया था? देखिए, योजना आयोग की बात करें तो 15 अगस्त 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। हालांकि उसका गठन पहले ही हो चुका था, परंतु उसे लागू 50 में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, के.सी. नियोगी समिति के आधार पर योजना आयोग की स्थापना यानी कि योजना आयोग का गठन 1946 में ही कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगले और अंतिम प्रश्न की हम बात करते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा है, किसी भी राज्य में उनके लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने से कितने वर्ष तक होता है? अगर केंद्र लेवल का ये प्रश्न होता तो 6 से 65 वर्ष, राज्य लेवल का है देखिए तो 6 से 62 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष जो पहले पूर्ण हो वो उनकी आयु होती है। ये आपकी आंसर पूरे के पूरे हैं दोस्तों। यह सीरीज आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरा मनोबल भी बढ़ाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।